बसपा की सुप्रीमो मायावती का 67वां जन्मदिन था। ऐसे में जो रूठे हुए प्रत्याशी थे उन्हें भी मनाने की कवायद की गई है। फिलहाल इस समय हम मौजूद हैं बरेली के बसपा के कार्यालय पर, जहां पर मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, आज ये मायावती के जन्मदिन पर वो भीड़ आई है और यहाँ से संकल्प लिया गया है 2024 का। यहाँ से संकल्प में वादा किया गया है कि ईवीएम हटाने का लेकर वो मुहिम चलाएंगे। साथ ही जो नाराज जो नेता थे उन्हें भी इस बार बसपा के सीनियर लीडरों ने मनाने की कोशिश की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम बसपा के जो नेता है इस समय मौजूद है और वो कहीं ना कहीं मायावती के 67वें जन्मदिन पर खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर मायावती के 67वें जन्मदिन के मौके पर जो भीड़ आई है वो इस बात की गवाह है कि 2024 में जो मायावती ने जिस तरीके से जनता से वादा किया है कि वो इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार सियासत भी मौसम की तरह गर्म दिखाई दे रही है, क्योंकि मायावती ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगी। चुनाव को लेकर जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है, नेताओं को मनाने की कवायद की गई है और उनसे बात की जा रही है। जो भी रूठे हुए नेता है उन्हें मनाने की पार्टी के सीनियर लीडर बात कर रहे हैं। यहाँ पर रूठे हुए जो नेता थे उन्हें भी मनाने की कवायद की गई है। तो माना यह भी जा रहा है कि जो रूठे हुए नेता थे उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी में अहम भूमिका दी जा सकती है, जैसा कि बसपा में होता चला आया है। हमारे साथ तौफीक प्रधान है जो कि बसपा में पहले थे, एआईएम पार्टी से उन्होंने बिथरी से चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को लेकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब एक बार फिर उन्होंने बसपा का दामन पकड़ा है, हम उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडस न्यूज में। पहली बात तो आपके मीडिया के द्वारा आज बहन जी की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। प्रधान जी, जिस तरीके से एक आपने नारा दिया था और आपने कहा था कि बसपा में सम्मान नहीं मिला, तो क्या लगता है एआईएम पार्टी में भी उसी तरीके का सम्मान नहीं मिला था? एक बार फिर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के बड़े लीडरों से बात हुई थी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट करता है तो हम 99% भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। इस वजह से हमने फिर अपने अम्बेडकरवादी मिशन को अपनी बहन कुमारी मायावती जी को नेता मान के आज फिर शपथ ली है कि घर घर जाके गाँव जाके अपने समाज को समझाएंगे और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। पार्टी के आज बड़े नेताओं ने मंच साझा किया है आपके साथ, उन्होंने एक नारा भी दिया है कि गांव-गांव जाकर ईवीएम हटाने की भी मांग की जाएगी। तो किस तरीके से ईवीएम का विरोध करेंगे? ईवीएम का आप देख रहे हो कि आप राज्यसभा में भी इसका विरोध हो रहा है, लोकसभा में विरोध हो रहा है, विधानसभा में भी विरोध हो रहा है। इसका जो भी पार्टी आदेश देगी वो देखा जाएगा। फिलहाल में जो हमारे लीडर हैं वो लगातार उसका विरोध कर रहे हैं ईवीएम का। ये हमारे साथ तौफीक प्रधान थे जिन्होंने कहा है कि ईवीएम को लेकर भी कहीं ना कहीं वो रणनीति बनाएंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे। फिलहाल ईवीएम का जोर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बहन जी का 67वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर किस तरीके के जो रूठे हुए जो नेता थे उन्हें भी मनाने का काम किया है और बहन जी ने 2024 के लिए क्या रणनीति बनाई है? सबसे पहले तो बरेली जनपद के बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने माननीय बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 67वें जन्मदिन को मनाने का काम किया है। और इस मौके पर हम सब लोग इधर पार्टी के हमारे साथी मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज श्री ब्रह्मस्वरूप सागर साहब, जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह जी, राजेश सागर जी, बाबूजी जगदीश प्रसाद जी, आदरणीय श्री श्याम मूर्ति सिंह जी, श्रीमती शालिनी सिंह जी और यहाँ चुनाव लड़े विधानसभा से सभी प्रत्याशी लोग मौजूद हैं। इस मौके पर हम सब लोग हजारों लोग जो इकट्ठा हुए हैं, उनकी मौजूदगी में अपनी नेता आदरणीय बहन जी को उनके 67वें जन्मदिन के मौके पर लख बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। कुदरत से प्रार्थना करते हैं कि माननीय बहन जी इसी तरह से सूर्य की तरह चमकते हुए इस देश के गरीबों का भला कर सकें। इसके लिए माननीय बहन जी को बहुत बहुत बधाई। और माननीय बहन जी के जन्मदिन को हम सब लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में इधर मना रहे हैं और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हुए गरीब लोग इधर आए हुए हैं। गरीबों को कंबल वितरित किया जा रहा है, गरीबों को शॉल वितरित किया जा रहा है और लोई भी भेंट की जा रही हैं, मिष्ठान वितरित किया जा रहा है, अस्पतालों में फल वितरित किए जा रहे हैं। तो जो गरीबों के कल्याण के लिए जो
काम हो सकते हैं, हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने नेता के जन्मदिन के मौके पर कर रहे हैं और उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। सर, ये क्या अच्छा नहीं रहता कि एमएलसी स्नातक चुनाव ज़माने में यहाँ से बसपा से एमएलसी चुनाव भी जीत चुके हैं, लेकिन एक बार कैंडिडेट नहीं है? जैसा कि पहले भी रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है और ये जो शिक्षक एमएलसी का चुनाव है केवल इसी क्षेत्र में है, पूरे प्रदेश में नहीं है, इसलिए ये शिक्षक एमएलसी का चुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही है। सर, पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, तो क्या किस तरीके से इसे दूर की जाएगी गुटबाजी को? ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद तो हर पार्टी में होते हैं, हर संगठन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी के सभी लोग एक मन से अपनी नेता का जन्मदिन मना रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने के लिए लगे हुए हैं। जगह जगह पर गांव चलो अभियान के तहत गांव-गांव जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव सिर पर है और हाल ही में लोकसभा का चुनाव है, तो इसको लेकर क्या थीम तैयार की गई है? इसके लिए निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए, चूँकि सत्ताधारी पार्टी अभी नहीं चाहती है कि निकाय चुनाव हो, इसलिए उन्होंने पिछड़े समाज के लोगों का हक मारा है और इसी कारण वो कोर्ट में लंबित हो गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पिछड़े समाज के साथ खड़ी है, उनका हक उनको दिलाना चाहती है और साथ ही साथ लोकसभा के लिए और निकाय चुनाव के लिए भी बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव जाकर के बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज के लोगों को जोड़ते हुए और चुनाव की तैयारी करने में लगी है। गांव चलो अभियान अभी किसी पार्टी का नहीं है, जबकि बहुजन समाज पार्टी गांव जाकर के तैयारी में लग रही है। ओबीसी आरक्षण पे तो आज बहन जी के जन्मदिन के मौके पर दलित समाज के लोगों को संविधान बचाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही मौका है कि माननीय बहन जी का जन्मदिन है, तो हम लोगों ने संकल्प लिया है, सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम अपनी नेता के हाथों को मजबूत करेंगे। क्योंकि जब जब हमारी नेता की सरकार रही है, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में रही है, तो कानून का राज संविधान के आधार पर चलाने का काम माननीय बहन जी ने किया है और उसी तरह से अगर देश में मौका मिलता है तो संविधान के आधार पर भी ही माननीय बहन जी इस देश को चलाने का काम करेंगी। कानून का राज कानून के माध्यम से स्थापित करने का काम करेंगी और माननीय बहन जी के रहते हुए और बहुजन समाज पार्टी के ताकत में आने के बाद ही संविधान सुरक्षित होगा। एक सवाल और है कि दलित समाज जो अधिकतर बसपा के साथ माना जाता था, मैंने अभी बताया है कि बैकवर्ड का आरक्षण, ओबीसी आरक्षण पहले भी कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया, भाजपा को मौका मिला तो उन्होंने भी लागू नहीं किया। मान्यवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने जब इसके लिए संघर्ष किया तब जाकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और उसमें भी 52% में मात्र 27% आरक्षण उनको मिला है। बहुजन समाज पार्टी उनकी लड़ाई बराबर लड़ रही है और अभी हाल में जो निकाय चुनाव में बैकवर्ड समाज को जो आरक्षण से वंचित किया है, ये सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी उनका हक मारना चाहती है, ऐसा बहुजन समाज पार्टी नहीं होने देगी। सर, जैसे कि अभी आपने अपने समाज में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है, यही कारण है कि अधिकतर सीटें, रिजर्व सीटें जो हैं बहुजन समाज पार्टी ने ना जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने जीती, क्या कारण रहा है? इसका कारण यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है वो पूरे हिमालय की चट्टान की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी खड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ जो और वोट हमारे साथ था उसमें सेंधमारी दूसरी पार्टी के लोगों ने मीडिया का सहारा लेकर के, प्रचार तंत्र का सहारा लेकर के जो सेंधमारी की है, उसमें केवल उन्होंने धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है। इसलिए कुछ वोट जरूर छिटका, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को लोग समझ चुके हैं और उनकी नीतियों को समझ चुके हैं। चूँकि उनकी नीतियां देश को बर्बादी करने के लिए काफ़ी हैं, इसलिए छिटक करके अब सब मिल करके बहुजन समाज पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ने जा रही है।